अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। और काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बन रहा है। और ये आज का जो व्लॉग है वो मंडी हाउस का है और ये बहुत पहले ही मैंने बना लिया था, बस मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे बेटे के पेपर्स चल रहे थे। और फाइनली कल संडे को उर्दू का आखिरी पेपर है मेरे बेटे का। और दिल भी थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया था, इस वजह से भी मैं व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि व्यूज़ भी अच्छे नहीं आ रहे थे और लोगों के कमेंट्स भी नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना रही थी। और ये हम लोग मंडी गए थे और मंडी जाने से पहले हम लोग मंडी हाउस गए थे, तो वहाँ पे मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स जो है वो ये ले लिए थे। ये महानूर और तायरा है और वहाँ पे हमने मंडी खाई थी, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। और ये अलीज़ा है। और बस आप लोगों से यही कहना था कि आप लोग ब्लॉग को जो है वो लाइक भी नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो और बिल्कुल जो है चैनल पे आप लोग अच्छा सा रिस्पांस नहीं दिखा रहे थे, तो दिल बहुत ज़्यादा डिस्टार्ट हो गया था, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी। लेकिन फिर मुझे मेरे बच्चों ने मोटिवेट किया वापस, मुझे सबने, मेरी फैमिली ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, तुम्हारे ब्लॉग्स अच्छे होते थे और उनको बनाओ, उनको कंटिन्यू करो। तो इसीलिए दोबारा से मैंने अपने व्लॉग को ये अपने मोबाइल में क्लिप्स वगैरह सब कुछ करके रखा हुआ था, बस मुझे इसे वॉइस ओवर करना था, तो मैंने सोचा कि चले ठीक है आज मैं व्लॉग डालती हूँ अपना नया। तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द मुझे मेरे चैनल पे सपोर्ट दिखाएंगे। आप लोग की सपोर्ट से ही जो है मुझे व्लॉगिंग का आगे शौक़ भी होगा और जो है मैं व्लॉग अच्छे से बना भी पाऊँगी। और कुकिंग भी जो है वो जब मैं रोज़ डेली लाइफ में करती हूँ वो शेयर भी करूँगी आप लोगों से। बस व्लॉग अपलोड करने का मकसद यही था कि शायद चैनल जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा और मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, तो बस इसी वजह से जो है वो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रही थी। लेकिन खैर मुझे सब ने कहा कि नहीं तुम करो आगे, मेरी सिस्टर्स ने भी और सब ने मुझे, मेरे बच्चों ने भी मुझे मोटिवेट किया। तो खैर मैंने सोचा कि मैं आज का व्लॉग में आप लोगों को ये छोटा सा दिखाऊं सब चीज़ें कि हम लोग मंडी हाउस गए थे, फिर वहाँ से हम लोग जो है वो जमील मेमन मंडी गए थे, बहुत मज़ा आया हमें। और जानवरों की कीमत तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और कुर्बानी जो है, जो ये अहम फरीज़ा है वो लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। अब पता नहीं क्यों मंडी वालों ने या फिर पीछे से ही जानवर बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें और सब जो है वो अच्छे से अपनी कुर्बानी का फरीज़ा जो है वो निभा पाए। बहरहाल हम लोग यहाँ जमील मेमन आए थे, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर थे, लेकिन इतने ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो रेट भी थे। 30-30 लाख 20-20 लाख जो है ना रेट थे। और बस हम लोग देख रहे थे और ख़ुश हो रहे थे। खैर हम लोग तो गाय वगैरह की कुर्बानी नहीं करते, बकरों की कुर्बानी करते हैं। हमारे यहाँ बकरे आते हैं तो वो भी हम अभी तक नहीं लेकर आए। इंशाल्लाह जैसे ही हमारे घर के भी कुर्बानी के जानवर आएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वैसे तो माशाल्लाह हम लोग हर साल अच्छी कुर्बानी करते हैं, लेकिन आपको वही बताया कि हालात इंसान के अप डाउन होते रहते हैं। तो जैसे ही इस दफ़ा, वैसे हम लोग हर साल बकरे ही करते हैं, गाय की कुर्बानी नहीं करते। तो जैसे ही जो है ना हमारे बकरे आ जाएंगे तो फिर मैं आपको बकरे भी दिखाऊंगी। बहरहाल यहाँ पे बहुत खूबसूरत जानवर थे और बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने सारे जानवर देखे, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने जमील मेमन की मंडी में। और सुना था कि नॉर्दर्न बाईपास की मंडी में जो है वो सिक्योरिटी नहीं है इतनी, लेकिन अब सुना है कि अच्छी सिक्योरिटी है, तो इसलिए हम लोग जो है वो जमील मेमन चले गए थे। यहाँ बकरे भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन बकरों की कीमत भी 7-7 और 8-8 लाख रुपए थे और बहुत शदीद गर्मी की वजह से जो है बकरे सुस्त भी हो रहे थे, जानवर भी सुस्त हो रहे थे। लेकिन ये जो बकरे आपको दिख रहे हैं मेरे व्लॉग में, इन बकरों की कीमत जो है 7-8 10-10 लाख रुपए थी एक बकरों की कीमत। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा टाटा बाय बाय, हमने इस मंडी को कर दिया और हमने सोचा कि हम कहीं और से लेंगे। और सबसे छोटा बकरा था इस मंडी का और इसको बड़ी खूबसूरती से इन्होंने पिंजरे में रखा हुआ था और इसकी कीमत भी इन्होंने बड़ी अच्छी मुँह मांगी हुई कीमत थी इसकी भी, 70-80 लाख रुपए। तो मैंने कहा इतने से बकरे की कीमत 70-80 लाख रुपए देख कर मैं हैरान हो गई बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह बहुत छोटी छोटी गाय भी थी, छोटी नस्ल की गायें थी, लेकिन इनकी उम्र पूरी थी और ये कुर्बानी के लायक थी। बहुत प्यारी प्यारी गायें भी थी
और अब मेरी बेटी अलीज़ा को तो एक छोटी सी गाय बहुत पसंद भी आ गई थी और वो ज़िद कर रही थी इसे घर पे लेके चलें। वो आगे आपको व्लॉग में छोटी सी गाय दिखेगी। बहरहाल वो छोटी सी गाय भी जो है वो 70 लाख रुपीस की थी। यहाँ पर हमने लास्ट जो है ना वो कैटल विज़िट किया और ये सबसे बड़ा जो है ना वो पता नहीं कौन सी नस्ल कहलाती है, ये उस नस्ल का बैल था ब्लैक कलर का और बहुत खूबसूरत था। ये ब्राह्मण नस्ल का था, बैल था, बहुत बड़ा था और पूरा ब्लैक था, लेकिन उसके खुर जो है वो पूरे सफ़ेद थे, बहुत खूबसूरत था। और ये जो लास्ट में आपको गाय दिख रही ना, ये अलीज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और अलीज़ा बोल रही थी इसे घर ले चलें और इसे गाड़ी में बिठा के घर ले चलते हैं हम लोग, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, हमारी गाड़ी भी ख़राब हो जाएगी और ये जानवर भी बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे थे। हमने कहा आप अपनी छोटी गाय अपने पास रखें और हम अपनी छोटी गाय अलीज़ा को घर लेकर आ गए वापस और हमें बहुत मज़ा आया। और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने मंडी विज़िट करी और गायें सारी देखी, जितना मैं व्लॉग बना सकी उतना मैंने अच्छे से व्लॉग बनाया। और बस यही कहना था कि मैं जो है ना अब ब्लॉग में कम आऊँगी, लेकिन आऊँगी, कम आऊँगी जब तक मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं जाते। इंशाल्लाह उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। फिर हम लोग घर वापस जाने लगे, ठीक है। तो अब यहीं से अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय, लव यू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग जो है इस व्लॉग के बाद मेरे चैनल को अच्छे से लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे मेरे व्लॉग्स को। और जितने जितने लोग जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स में जितने सबको जानते हैं, सब आप लोग जो है वो सब्सक्राइब करवाएं जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।